नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वे टू CSE पर, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है कि टाइम के साथ हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए, वो सभी हम देखने वाले हैं। और क्या क्या डिसएडवांटेज किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे साथ थे और क्या क्या एडवांटेज हमें उससे मिले, और टाइम के साथ उन डिसएडवांटेज को हमने कैसे रिमूव किया, जिससे हमें आज इतने एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन है, जितने भी यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सीरियल प्रोसेसिंग। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया है 1950 के आसपास। उससे पहले हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। उससे पहले अगर प्रोग्रामर को अपनी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए उन्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप्स क्या क्या थे जिससे प्रोग्रामर एक अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था, उन स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहला स्टेप्स हमारा था टाइप द प्रोग्राम ऑन पंच कार्ड। हमको अपना प्रोग्राम पंच कार्ड पे पंच करना पड़ता था। मींस जो भी प्रोग्राम हमको रिटर्न करना है, हमें होल पंच करने पड़ते थे। पंच कार्ड एक कार्ड होता था हमारे पास, उसमें हमको होल्स पंच करने पड़ते थे अपना प्रोग्राम लिखने के लिए। इस तरह का पंच कार्ड एक होता था, आप गूगल कर सकते हो अगर आपको देखना है। तो होल इसमें पंच किए जाते थे, और एक होल जो था वो रिप्रेजेंट करता था बिट 1 को, और जहां होल नहीं है वह रिप्रेजेंट करता था बिट 0 को। तो ऐसे होल किए जाते थे। एक पूरा इस पंच कार्ड का कॉलम रिप्रेजेंट करता था 1 टेक्स्ट कैरेक्टर को, और ये पूरा का पूरा पंच कार्ड जो था वह रिप्रेजेंट करता था एक लाइन ऑफ कोड को। हमारे जो प्रोग्राम की लाइन ऑफ कोड थी उसको ये पूरा का पूरा पंच कार्ड रिप्रेजेंट करता था। अब आप सोच ही सकते हैं, सपोज कीजिए हमारे प्रोग्राम में 20 लाइंस ऑफ कोड का हमारा प्रोग्राम है, तो 20 पंच कार्ड्स पे हमें होल्स पंच करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा। उसके बाद ये जो 20 के 20 पंच कार्ड्स हमारे पास है, ये पंच कार्ड दे दिए जाते थे कार्ड रीडर को रीड करने के लिए। कार्ड रीडर एक एक करके कॉलम वाइज कार्ड रीडर इनको रीड करता था। एक कॉलम, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एक एक करके कॉलम को रीड किया जाता था और मेमोरी में स्टोर किया जाता था। जब सारे के सारे कार्ड रीड कर लिए जाते थे और मेमोरी में स्टोर हो जाते थे, उसके बाद वही इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस को, मींस CPU को, और CPU उनको एग्जीक्यूट करता था। और हमको आउटपुट भी जो था वो एक कंप्यूटर जैसा लिखा है, द आउटपुट वाज प्रिंटेड ऑन पंच कार्ड्स बाय कंप्यूटर कार्ड पंच। एक कंप्यूटर कार्ड पंच एक तरह की डिवाइस होती थी जो होल्स, आउटपुट होल्स करती थी हमारे पंच कार्ड में। तो ऐसे हमें आउटपुट मिलता था। अब जैसे नाम लिखा है कि सीरियल प्रोसेसिंग, इसका मीन्स क्या है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है, आप ATM में गए, आपने देखा वहाँ लाइन लगी है, तो आप क्या करोगे, लाइन में लगे। उसके बाद जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगी, वहाँ हो क्या रहा है, कोई एक पर्सन एंट्री कर रहा है, अमाउंट निकाल रहा है, उसके बाद सेकंड, फिर सिर्फ एक ही पर्सन अंदर जा रहा है, एक ही को अथॉरिटी है। तो सीरियल वाइज चल रहा है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो ऐसे ही थे, जब तक एक प्रोग्राम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक दूसरा प्रोग्राम हम लोड नहीं करते थे, दूसरा प्रोग्राम हम रीड नहीं करवाते थे कार्ड रीडर से। उसके बाद इसके देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो इतना सिंपल हमारा ये सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम थे। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? सबसे पहला है मैनुअल एफर्ट्स। मींस उस टाइम हमारे पास बहुत बल्कि डिवाइसेस होती थी, एक एक रूम, सेपरेट रूम उनको चाहिए होता था। तो हमारे पास ये जो कार्ड रीडर के लिए हमारे पास अलग रूम था, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए अलग रूम होता था, और हमारे आउटपुट डिवाइसेस के लिए अलग रूम हमारे पास उस समय होता था। तो एक प्रोग्रामर को अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले वह कार्ड रीडर वाले रूम में जाएगा रीड करवाने के लिए प्रोग्राम। उसके बाद प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्यूटिंग डिवाइस है हमारी, उस वाले रूम में प्रोग्रामर विजिट करता था। देन आउटपुट मिलने के लिए फिर वो थर्ड वाले रूम में उसका मूवमेंट होता था, उधर वो जाते थे। तो बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट्स थे एक प्रोग्राम को रन करने के लिए। सेकेंड, CPU रिमेन्स आइडल। CPU आइडल किस केस में रहता है?
CPU फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम रन करने के लिए CPU को दिया, कार्ड रीडर से रीड कराया प्रोग्राम, देन कंप्यूटिंग डिवाइस को आपने रन करने के लिए प्रोग्राम दे दिया। सपोज करो प्रोग्राम को बीच में किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए उनको इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है। उसके बाद जो प्रोग्राम है वो तो इनपुट आउटपुट डिवाइस लेने के लिए अपना एग्जीक्यूशन करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, लेकिन उस केस में CPU कुछ भी काम नहीं करेगा, उस केस में CPU रहेगा आइडल। तो इसमें भी ये CPU, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है CPU की एज कंपैरिजन टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती है हमारी वो मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं और CPU जो है वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास होता है। तो उस केस में CPU का टाइम बहुत ज़्यादा हम वेस्ट होता था। थर्ड जो है डिसएडवांटेज, एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। इसका मतलब क्या है, आपने एक प्रोग्राम एजुकेशन के लिए दिया, सपोज कीजिए आपका प्रोग्राम फोर्ट्रान में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए इन्वायरमेंट भी आपको मेमोरी में लोड करना पड़ता था। मींस उनके कंपाइलर उस टाइम जो भी एनवायरमेंट होता था कोड को रन करने के लिए, वो भी आपको लोड करना पड़ता था मेमोरी में। आप सपोज कीजिए आपने एक प्रोग्राम दिया, उसका कंपाइलर या उससे रिलेटेड जितना भी एनवायरनमेंट था वह आपने लोड कर लिया मेन मेमोरी में। उसके बाद आप दूसरा प्रोग्राम के लिए फिर सेम, तीसरे प्रोग्राम के लिए फिर सेम। मींस एक प्रोग्राम के लिए हमको दोबारा से फिर से एनवायरनमेंट वो सेट करना पड़ता था, लोड करना पड़ता था, चाहे वह प्रोग्राम सिमिलर टाइप का भी क्यों ना हो, चाहे सेम लैंग्वेज में वो लिखा हुआ हो, उसके बाद भी हमको जो है एनवायरनमेंट लोड करना पड़ता था बार बार। तो ये डिसएडवांटेजेस हमको मिले सीरियल प्रोसेसिंग में, जिनको इनमें से कुछ हद तक रिमूव किए थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।